मेसरा के ग्रामीण आज फिर एकजुट हुए हैं। बीआईटी मेसरा के भूमि अधिग्रहण के खिलाफ रैयत विस्थापित संघ ने अपनी आवाज बुलंद की है। इसमें विधायक सुरेश बैठा, पूर्व सांसद राम टहल चौधरी, जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो सहित कई लोग शामिल रहे। यह लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं बल्कि पीढ़ियों की विरासत और सम्मान की है। इस दौरान विधायक सुरेश बैठा ने कहा कि किसी भी कीमत पर हम अपनी जमीन नहीं छोड़ेंगे, ये लड़ाई जारी रहेगी। जेएलकेएम नेता देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि प्रशासन हमें डराने की कोशिश कर रहा है, धमकियां दे रहा है, दबाव डाल रहा है, लेकिन सुन लो बीआईटी और प्रशासन, ये ग्रामीण डरने वाले नहीं हैं। बीआईटी का असली मकसद है जमीन से बेदखल करना, हमें भूमिहीन करना, लेकिन हम अपनी माटी, अपनी विरासत को बचाने के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। पिछले दफा भी हम लोग बगल में वहां इसी जगह मंच बनाए थे, बीआईटी के गेट से थोड़ा सा आगे, और इसकी शुरुआत की तो उसमें बंधु तिर्की जी भी आए थे। इस लड़ाई को 2000 में भी बहुत सारे साथियों ने लड़ा। कई साथियों ने, हम लोग के प्रमुख साहब भी जेल गए थे, कई साथी उसमें जेल गए थे बीआईटी की लड़ाई में। अभी भी केस चल रहा है, अभी भी केस कंप्लीट नहीं हुआ है। ये लड़ाई जारी रहेगी, लेकिन कुछ हम लोग को तरीके से भी जाना है। हम लोग को तरीके से जाना, इस बात के लिए हम कह रहे हैं कि लड़ाई हम लोग को टेक्निकल लड़ाई लड़नी है। टेक्निकल लड़ाई में हम लोग आगे हैं। अभी इसलिए आगे हैं कि पुराना कानून चेंज हो जा रहा है और नया कानून लागू हो रहा है। तो नया कानून को मानोगे कि पुराना कानून को मानोगे? कैबिनेट जब बनाती है तो कानून, जैसे दफा 302 मर्डर केस का है, अभी हमारे केंद्र सरकार ने दफा जो मर्डर केस है 103 है, तो अभी 103 का दफा लगता है ना। तो नया कानून आपका 2013 में भूमि अधिग्रहण बिल पास हुआ है। उसमें साफ स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि कोई भी संस्थाएं, कोई भी इंस्टीट्यूट अगर आपकी जमीन को या कोई भी पूंजीपति जमीन लेता हो, आपके जमीन को आप एक्वायर करता हो और उस जमीन का उपयोग अगर वो 5 साल तक नहीं करता है तो जमीन स्वतः मालिक का हो जाता है। उस नियम में हम आप फिट खाते हैं। इसलिए किसी कीमत में बीआईटी मेसरा का कोई कर्मचारी या जिला से कोई पदाधिकारी आता है तो उस कानून का हवाला दिखाइए। और जो कर्म मातो कानून के बदौलत कल बात किए थे और बताए, कल मैंने एसडीओ साहब से कहा कि अब किस हिसाब से आप भेज देते हैं कि आप जमीन अधिग्रहण कीजिए। रीम्स 2 का मामला अलग है, बीआईटी का मामला अलग है। जमीन हो सकता है आदिवासी, लेकिन नेचर अलग अलग है। वहां का कुछ और मामला है, यहाँ का कुछ और मामला है। आपने जितना एक्वायर किया है वो आपका है, जितना एक्वायर के बाहर है, बाउंड्री के बाहर, रईतों का है। इसलिए वहां के डीसी साहब को अगर आप कोशिश करते हैं कि डीसी से कहा के हमें जमीन वापसी करवा दे, ये कदापि नहीं होगा। आप लोग खेती बाड़ी जोतिए, आप लोग को भी गलती है, अब क्यों प्रति छोड़े हुए हैं? जोतना चाहिए, केस करेगा नहीं, कानून का हवाला देना है। 2013 का कानून हम लोग के फेवर में है, रईतों के फेवर में है। जब किसान संतुष्ट नहीं हो तब तो जमीन भी नहीं ले सकता है कोई भी। इसलिए आपके फेवर में कानून है, आपके साथ में। इसलिए इपट के सवाल नहीं है, आपका जमीन है, जितना जमीन उसको लेना था जमीन उसको मिल गया। और बाउंड्री के बाहर मेरा जमीन है। नया टोली से लेकर जितना है इधर बसे हुए, पंचोली से लेकर जो भी इर्द गिर्द में है, केदल के लोग है, ऊर्जा के लोग है, मेसरा के लोग है, उनका जमीन है। खतियन में जिनका दर्ज है जमीन, तो वो आपका है। उस जमीन में कहीं भी वो लेने का अधिकार नहीं है। अब कहे कि हम वहां ठोस लगा के आपने बाउंड्री कर दिया, वो अलग मैटर है। लेकिन यहां बाउंड्री के बाहर आप ठोस लगा के आप दिखा दीजिए। हम कल ही बोले वीडियो साहब कहे कि आप हमको शरीर से उतरना पड़ेगा लग रहा है। अरे यहां तो रिम्स इतना भारी भीड़ हो जा रही, लोगों को लोग मरीज इतना भर जा रहे हैं। इसलिए रिम्स 2 बनाने का सरकार का, केंद्र सरकार का ये राज्य सरकार का बृहद योजना है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि जनहित में काम हो रहा है, इसलिए हम उसमें खुलकर नहीं आए, सरकार में कर दी। लेकिन यहां जब जमीन है खाली पड़ी हुई है तो कानून का हवाला हम देंगे।
इसलिए देवेंद्र नाथ महतो जी आपने कहा है तो ट्रैक्टर मंगाइए, आपको नेतृत्व देना होगा। और बाजार वाले जो भी यहाँ लगाते हैं, ये जगह खाली पड़ी है जमीन आप बाजार लगाइए। जिस दिन हेलीकॉप्टर उतरना रहा उस दिन बगल हो जाइए, लेकिन रोड में अपना बाजार मत लगाइए। ये फुटबॉल भी खेलता है, होता है। कई बार चीफ गेस्ट बनाए, कमलेश भी आए, हम भी आए, कई बार आए, आप आए। इसलिए इस जमीन खाली पड़ना नहीं चाहिए। यहाँ बाजार लगाइए, फुटबॉल खेलिए, जतरा लगाइए, यहाँ सरना खुट्टा काट दीजिए। कुशल मुंडा जी देवी देवता को बसा रहे हैं। सिंगोगा मेला लगा, हरगड़ी है, मसना भी है, संजय केसरी बोल रहे हैं मसना भी है। सब भाई लोग हम लोग मिलजुल के इस जमीन को बचाने के लिए हम लोग संकल्प है। हम लोग आपके साथ हैं। कोई माइका लाल इस जमीन को लेने आता है तो जो खतरिए, सूचना दर सूचना मुझे मिलती रहती है, हम बात करते हैं, ऐसा नहीं है। और नहीं तो बीसी साहब को बंगाल भेज देंगे, जहां से आया बीसी साहब को बंगाल भेज देंगे। सब बंगालों का भरा हुआ है। हमारे कर्मचारियों को तो थोड़ा सा भी इधर उधर होता है तो उसको हटा देता है। और रजिस्ट्रार तो बहुत बढ़िया, तो तानाशाही हो गया। गेट बंद कर देना है, निकलने देना होगा पानी लोग को। इन लोग हमें छोटा नकुड़िया को बुड़बक समझा। जमीन की लड़ाई में ममता देवी वहां फैक्ट्री बनने नहीं दी, सिंगूर जमीने की लड़ाई, अपने माटी की लड़ाई लड़ी, और वहां से आके यहाँ रंगदारी नहीं चलेगा। यहाँ रंगदारी मुखर्जी है कि चटर्जी जो क्या है, इंद्रदीन मन्ना थी। अब जितना जमीन आपको मिलना था मिल गया। रैतों को जमीन पे आप नजर नहीं लगाए, यही आपके लिए अच्छा होगा। नहीं तो यहाँ के आदमी लोग भी वो भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे, वो करने जानता है लोग। यहाँ इलिपी इलिपी बोलेंगे, दलियम दलियम, तब समझ में आ जाएगा। इसलिए हम आप सब लोग चिंतित हैं, जितने भी प्रतिनिधि हैं, हम आपके साथ हैं। लड़ाई लड़ेंगे, और लड़ाई क्यों लड़ेंगे, ये हमारा जमीन है, खतरी जमीन है। अगर वीडियो आता है तो खबर दीजिए। सीओ दंडाधिकारी बन के आता है ना, मजिस्ट्रेट है, उसको भी खबरिए। देवनाथ महतो को आगे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी शादी में किया कि नहीं, तो शादी में किया तो डरना नहीं। भगत सिंह है, सुखदेव सिंह, पिटेश्वर दादी, क्या था, एक दौर था। उस दौर में हिंदुस्तान को लड़ाई में अंग्रेजों को ये दिखा दिया था कि यहाँ के हिंदुस्तान के नौजवान झुकने वाला नहीं, मर जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। वैसे मर्दों में से आप हो। मैं देखता हूँ हर आंदोलन में आप आगे क्षेत्रीय दल का नेता हो, हम लोग का आशीर्वाद है, जरूर आगे बढ़ोगे। अगला बार सिल्ली पक्का। और मैं जिसको आशीर्वाद देता हूँ पक्का बनता है। बात की खुशी है कि पार्टी से ऊपर माटी से उठ के चिंता करना है, इसलिए सही जनप्रतिनिधि का यही काम है। सबसे पहले माटी, उसके बाद पार्टी। अरे इसी माटी से तो सब लोग हम लोग पैदा हुए हैं, और इसी माटी से पैदा हुआ है, इसी से सब कुछ होना है। इसलिए जहाँ इस तरह का बात हो, पार्टी का काम करते हैं हम लोग अलग अलग जगह पर, मगर जहाँ पार्टी का सवाल हो इसी तरह से एकजुटता। और हम ज्यादा नहीं कुछ करते, प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि आप हटधर्मी छोड़ दीजिए। आप सोचते हैं कि केस और मुकदमा से और जेल तक के लोग डरवाएंगे, मगर यहाँ के लोग जेल से नहीं डरेंगे, यहाँ मौत से भी नहीं डरेंगे। ये संकल्प लिया। ये घोषणा कर देना है, महिला बोल रहे थे, जहाँ बुला रहे ट्रैक्टर जो हुआ रहे पहले ही बोल रही थी हमारे सामने, और आज घोषणा भी हो गया।
पहले भी हम लोग देखते रहे कि यहाँ फुटबॉल खेल से लेके पूरी तो मड़ुआ तक भी देखे हैं। आप लोग छोड़ दिया, कैसे न करेगा, कितना केस करेगा आप सुनिए। और मैं बीआईटी प्रबंधन को कहना चाहूंगा, चेतावनी देता हूं कि आप लोगों से मत लगिए। जनता लोकतंत्र में मालिक है। मैं अधिकारियों को भी कहता हूं, अरे हमारे लोग आपका जमीन क्यों नहीं लेना चाहते हैं? हमारे लोग तो कहते हैं कि तुम्हारा है तो तुम्हारा लो और हमारा है तो हमको छोड़ दो। ये क्यों नहीं करते हो? अपनी कागजात क्यों नहीं दिखाते हो? अगर ईमानदार हो तो। इससे लगता है कि जबरदस्ती लेना चाहता है। यहाँ आपको एनएच से लेकर के और नदी तक जमीन ले लिया है, 90 एकड़ कहते फॉरेस्ट का जमीन को ले लिया, जबकि फॉरेस्ट का जमीन किसी को ताकि खारिज नहीं होता है। ये सीओ फॉरेस्ट का जमीन को भी दाखिल खारिज करके रसीद काटने का काम किया। अरे कितना पैसा लोगे? मरोगे तो 2 गज सादा कपड़ा ही मार की जाएगा। ये पैसा लूटने में लगे हुए हैं, यहाँ से वहां तक। तो एक साथ क्रांतिकारी जोहार और जय झारखंड। आज का इस कार्यक्रम का उद्देश्य कि हम लोग का इस बीआईटी जो रोज रोज कभी पुलिस लगा करके, कभी प्रशासन का डर धमका करके, कभी धारा मुकदमा का हवाला दे करके जो प्रतिदिन नए नए हथकंडा अपना रहा है कि कैसे इस जमीन को लूटे और यहाँ के रैयत को हम भूमिहीन कर दें, इससे कैसे हम इस जमीन को बचाएं, यही आज का कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। और आज के इस कार्यक्रम में जो विभिन्न राजनीतिक संगठन के जो अगुआ है, सम्मानित अभिभावक है, जो दिग्गज है, जो वर्तमान विधायक है, पूर्व विधायक है, पूर्व सांसद है, क्रांतिकारी साथी है, यहाँ तमाम माताएं बहनें हैं, ये एकजुटता से तो संकेत है बीआईटी तो का कांग्रेस का पूरे व्यवस्था भी इस जमीन को अब लूट नहीं सकता है। बिना दस्तावेज, चूंकि जमीन का कहानी आप लोग को हमारे स्थानीय जनप्रतिनिधि बता दिए हैं, हम कम शब्दों में यही कहेंगे कि ये बीआईटी जो ये तानाशाही अपना रहा है और ये कागज का नाम से सिर्फ चौहदी दिखा रहा है और ये जमीन को हड़पना चाहता है, तो बीआईटी मेसरा को कह दीजिए ये झारखंड प्रदेश का चौहदी भी लिखवा ले कि पूरब में बंगाल है, पश्चिम में यूपी है, छत्तीसगढ़ है, उत्तर में बिहार है, दक्षिण में उड़ीसा है और पूरा झारखंड के लोग आदिवासी मूलवासी खाली कर देंगे और पूरा झारखंड को आप कब्जा कर लीजिए। आज बीआईटी से पूछना चाहते हैं, जमीन का लेन देन का चौहदी से होता है का? हाँ दीदी साहब, चौहदी से हो का? उकर खतवा, उकर रकवा, उकर प्लॉट संख्या ये सब होइला कि नहीं? विक्रेता के नाम होइला कि नहीं? हम लोग को पढ़ाने आया है कि चौहदी से जमीन लेंगे। बीआईटी मेसरा यह सिर्फ बात नहीं है, यह सिर्फ घोषणा नहीं है, इस बात को यह पत्थर का लकीर समझ ले कि चौहदी के नाम से अगर हेलीपैड को अधिग्रहण करना चाहता है तो भूल जाए कि इस जमीन को हम ले लेंगे और याद रखें बीआईटी का एक एक दीवार का ईंट भी नोच के लेकर के आएंगे। ये लोग क्या करेगा? धारा लगाएगा ना, पुलिसिया लाठी जलाएगा। 302 जो अभी 103 हो गया आईपीसी में 302 था, अभी बीएनएस में जो 103 हो गया है। बीआईटी में के भीसी क्या लगाएगा? अटेम्प्ट टू मर्डर यही ना लगाएगा। 353 भी लेंगे, 103 भी लेंगे, लेकिन बीआईटी मेसरा का आंख को नोच लेंगे, इसका हाथ को काट देंगे, इसका पैर को काट देंगे, इसका बिल्डिंग का एक एक ईंट उखाड़ के ले जाएंगे। अगर इसको भड़काऊ भाषण के नाम से एफआईआर करना है तो यहाँ थाना भी बगल में है, उनका अमचा चमचा सुन रहे होंगे, जाइए थाना जतरा लगाना है लगा दीजिए।
खबर का मतलब बवाल न्यूज। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।